My dad was very sure what he wants, and he wanted a family-oriented setup. मेरा प्लान तो था कि 3-4 साल बाद मैं फैमिली को शिफ्ट करूँगा, बट अब जब ये बात आ रही है तो अभी मेरे को फैमिली को शिफ्ट करना पड़ेगा अभी। When Yash told me कि family shift हो जाएगी, I took it as a very like a big joke because obviously for a girl who wants to shift his own family. मेरा तो एक ही सोचा हुआ था कि करनी शादी है तो श्रेया से ही करनी, और किसी से करनी नहीं है, अपना फिक्स है। तो जो हो सकता था, जो बन पड़ सकता था, सब कुछ कर लिया। So I met Yash through a very randomest way possible, and it all started through Instagram when my best friend I think added few random guys on my list, and then she started initially having a conversation with Yash, and Yash used to send me memes, a lot of memes, and then that's when I took over. तो वो ऐसे मीम्स भेजता था जो काफ़ी ऐसे कंट्रोवर्शियल है या जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं. सो इट्स फेयर टू से दैट मीम ने मरा दी जोड़ी. फिर उसका इधर बैंगलोर आना हुआ, हमारा मिलना हुआ, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। इस तरह से हम लोग का स्टार्ट हुआ. 1 ईयर जैसा कुछ हमारा डेटिंग चला होगा, बट उसके बाद मेरा तो बहुत क्लियर था. मैंने उसको यही बोला था, श्रेया को देख, मैं अगर रिलेशनशिप में आ रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर ओनली. मुझे टाइम पास करने का टाइम भी नहीं है और ना मेरे को करना है, ना मुझे इन सब में इंटरेस्ट है. दिस इज़ माई फर्स्ट रिलेशनशिप ऑलवेज. I met Yash at a very peak time of my life where I was already 25 और मारवाड़ी में 25 मतलब भाई अब तो करनी है. क्योंकि हमारे में कैसे होता है, मेरे सारे सिस्टर्स की तो 22-23 में हो ही जाती है, तो मेरे लिए ऑलरेडी देख रहे थे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई नेवर थॉट कि यार मैं किसी से इंस्टाग्राम पे चैट करूँगी और भाई ही वुड बी माई लाइफ पार्टनर ऑब्वियसली. आई वाज लाइक कि देख, मेरे को तो तू पसंद आ गई है, अब तू देख तेरे को क्या करना है. मेरी तरफ से पक्का डन है. तेरा जब मन हो जाए तो बोल देना ओके, उसके बाद में मैं घर पे बात कर लूँगा. The major insecurities that I had with myself, I think Yash cleared it off almost everything. So those efforts he have definitely taken, because at that point of time I think other than Yash no one else would have given me that sort of trust or assurance कि Shreya it's me, relax. I mean वो वाला efforts कोई लेता ही नहीं. So I think somewhere or the other his efforts only had made me realize that yes, he's the man I want to marry. तो हम लोग का फाइनल तो हो गया, बट अब उसके पापा मम्मी को मनाना और मेरे पापा मनाने का वो एक पूरा स्टेज ही अलग चला गया. First time when they met, I was not there. Dad told me, you don't come, I want to see him personally, so you just be out of it. So I just stayed at home and they both met. 2-3 घंटे पूरा हमारा इंटरव्यू हुआ है, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किधर आया, क्या हुआ. तो उन्होंने ये भी पूछा था कि कहाँ से मिले. तो अभी मैं इंस्टाग्राम बोलूँ तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी. तो फिर मैंने बोला कि श्रेया की दोस्त का दोस्त हूँ मैं, हम लोग यहाँ पे बैंगलोर में मिले थे करके. तो मैंने वहाँ से उसको वहाँ लाया. फिर उसके बाद में हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने पूरा फैमिली इन डिटेल्स पूरा निकाला. My dad was very sure what he wants, and he wanted a family-oriented setup. But talking in terms of Yash as a life partner, he was very sure. But until and unless the family doesn't shift here, or there's not certain sort of an assurity you get, till then you don't think that I'll also take it forward. श्रेया से वापस डिस्कशन हुआ कि क्या पापा क्या बोले नहीं बोले. तो उन्होंने ये सब चीज़ें वापस से मुझे बताई श्रेया ने. मैंने कहा देख, रही बात फैमिली की, तो फैमिली को तो अपन राजस्थान तो जाने वाले हैं नहीं, ये तो पक्का है. उल्टा मैं आगे पीछे शिफ्ट ही करूँगा फैमिली को. When Yash told me कि family shift हो जाएगी, I took it as a very like a big joke because obviously for a girl who wants to shift his own family. मेरा प्लान तो था कि 3-4 साल बाद मैं फैमिली को शिफ्ट करूँगा, बट अब जब ये बात आ रही है तो अभी मेरे को फैमिली को शिफ्ट करना पड़ेगा अभी. तो आई वाज थिंकिंग कि भाई अब क्या करना चाहिए. तो फिर मैंने लगाया मेरे पापा को फ़ोन. पापा ऐसा इशू है, तो एक काम करते हैं, तो आप लोग इधर शिफ्ट होने का प्लान कर ही रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ, एक काम करो ना, अभी शिफ्ट हो जाओ. तो ही इज़ लाइक कि मैं मेरा बिजनेस पूरा बंद करके क्यों आ जाऊँ. अभी पूरा सेटअप धीरे धीरे होता है, कोई मजाक मस्ती नहीं है ये सब चीज़ें. अब मैंने कहा यार ये तो मामला बिगड़ गया यहीं पे. फिर पापा मम्मी से बात करी, मम्मी से बात करी, दादी से बात करी, सबसे बात करी. तो फिर थोड़ा टाइम लगा मुझे कुछ प्लानिंग सोचने में. फिर पापा को मनाया, लगभग एक 6 महीना जैसा लगभग तो मेरे को पापा को मनाने में लग गया. I was still taking it as a joke because ये possibility मुझे लगी ही नहीं थी. But he constantly his efforts towards his family to convince them कि आप कभी भी प्लीज़ अभी शिफ्ट हो जाओ उसके लिए.
ठीक है। तो मैंने पापा को उस दौरान समझा दिया था, नहीं आओ कि एक काम करो, आप इधर शिफ्ट होते हो, मैं आपको एक बिज़नेस जो अपना प्लान है वो करके देता हूँ। भाई का तो मैं ऑलरेडी मेरा साथ में रखूँगा, ऑलरेडी वो अभी छोटा ही है, तो उसका अपन करेंगे ही करेंगे, और आपका भी मैं बिज़नेस एक सेटअप करके रहता हूँ। और उसके अलावा मम्मी पापा, मम्मी को, दादी को, सबको समझाना कि भाई लड़की अच्छी है, आप बिंदास रहो, आ जाओ यहाँ पे, मैं करता हूँ सब कुछ। And his family also surprisingly, maybe they took time, but surprisingly they all decided and came here. And then I lived with them for like 10-15 days to see how it is and everything, because I used to live in a PG. So I used to come day mein, they used to cook and everything. So we had a very family get together kind of a thing where I realized कि हाँ यार, this was thing I was looking for. मेरा तो एक ही सोचा हुआ था कि करनी शादी है तो श्रेया से ही करनी है, और किसी से करनी नहीं है, अपना फिक्स है। तो जो हो सकता था, जो बन पड़ सकता था, सब कुछ कर लिया। I felt if someone can shift the entire family for me, I think he can do wonders for me. पापा को मनाने के बाद में उसके घर से मेरे पास में 4 जनों ने वापस से इंटरव्यू लिया है। उसके दादा आए, उसके दादा के कजिन आए, उसके दादा के भाई आए, उसके पापा आए, उसके चाचा आए, सबको बुलाया, सबको घर पे बिठाया, सबको बताया कि भाई ये लड़का है, ऐसा है, मेरे से मिले, सबने बात करी, सबको मनाने के बाद में ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। I'm very blessed to have a life partner and such a supportive family who supports me throughout. I just have an instance to prove the same. So after marriage got finished on 23rd morning, and 25th I had a business conference in Goa, and I went. And in Marwadi family, it's not usual thing you go after just a day of wedding and you fly for your work. But Yash and Yash's family are supportive that way, honestly. आप दोनों में से सबसे ज़्यादा सरप्राइजेस कौन देता है? मैं। इसको कोई सिखाओ यार सरप्राइज करना प्लीज। इसने मेरे को मेरी फैमिली के साथ में, इसकी फैमिली के साथ में प्रपोज किया, और वीडियो इतना वायरल चला गया। तो वो कौन सी मूवी थी रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की जो भी आई, वो हाँ तू झूठी मैं मकान में, वो कैसे मस्त वो एयरपोर्ट में वो सीन होता है जब उसकी फुल फैमिली बेंड डाउन होती है श्रद्धा, तो मैंने भी कुछ वैसा ही इंस्पायर होके सोचा था, एंड आई नेवर थॉट कि वो इतना अच्छा वर्कआउट हो जाएगा। तो आई थिंक मेरी फुल फैमिली में हम लोग सब बेंड डाउन होके हमने यश को प्रपोज किया था। बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यस, सोचा ही नहीं था पापा आएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप दोनों को साथ में करना बहुत पसंद है? डांस। आई थिंक डांस हमको बहुत पसंद है साथ में करना। आई थिंक हम दोनों ही काफ़ी अच्छा डांस भी करते हैं, तो कहीं पे भी जाएंगे हम लोग डांस करने, कोई भी पार्टी जाएंगे हम लोग करने लग जाएंगे। अगर आपको हमारी प्रेम कथा पसंद आई तो subscribe Hot to Fly, like and share our story.